ग्रेविटास कॉफर सेव में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट विनय। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो स्विंग ट्रेड्स के ऊपर और पोजिशनल ट्रेड के ऊपर। दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है या फिर हम लोग इंट्राडे के अंदर पोजीशंस जो बनाते हैं उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्विंग ट्रेड जो है ये पूरा का पूरा जो चल रहा है इसको हम लोग एक स्विंग ट्रेड बोल सकते हैं। अब इसके बाद में थोड़ी सी करेक्शन जो आएगी वो करेक्शन के बाद में वापस ही अगर उठेगा तो इसको हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हम लोग इसको एक स्विंग ट्रेड बोलेंगे। और जरूरी नहीं है स्विंग ट्रेड के अंदर हम लोगों को टॉप ही कैच कर पाए। हम लोग कभी एग्जिट करते हैं तो स्विंग ट्रेड के अंदर हम लोग इस जगह पे या फिर और थोड़ा सा नीचे एग्जिट करते हैं। तो स्विंग ट्रेड्स बेसिकली ये होते हैं कि जो कुछ भी एक मंथली इंट्राडे या फिर कुछ वीक्स की या फिर कुछ डेज की कैंडल्स के अंदर हम लोगों को एक मिल जाए। अगर हम लोग देखें स्विंग ट्रेड के अंदर भी ये एक पोजिशनल स्विंग ट्रेड है जो मंथली बेसिस के ऊपर है। अगर हम लोग इसके अंदर से भी देखना चाहें तो हमें और छोटे छोटे से स्विंग ट्रेड्स मिल सकते हैं। स्विंग ट्रेड हैं भी, जैसा यहाँ से ये एक स्विंग ट्रेड हो गया जो कुछ दिन की कैंडल्स का है। देन फिर उसके बाद में ये करेक्शन हुई तो फिर उसके बाद में एक ये मूव आई, तो ये हम लोग एक स्विंग देख सकते हैं। ये बेसिकली एक स्विंग्स है कि स्विंग के अंदर स्विंग है। अब ये जो मूव आएगी हो सकता है कि ये यहाँ तक निकल जाए या और ऊपर निकल जाए, फिर वहां से करेक्शन देखने को मिले। तो इस टाइप की स्विंग्स जो हैं हम लोगों को फर्दर आगे देखने को मिलते हैं। एक स्विंग के अंदर हम लोग ये देखो कि कितने और छोटे छोटे से हम लोगों ने स्विंग्स ढूंढ लिए। स्विंग बेसिकली एक लो से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक हाई को, तो उसको हम लोग एक स्विंग बोल रहे हैं कि वो जब तक एक मोमेंटम में है वो उसको हम लोग एक स्विंग के रूप में देख रहे हैं। तो बेसिकली स्विंग ट्रेड्स वीकली पे भी हो सकते हैं, मंथली पे भी हो सकते हैं, आपके डेली पे भी हो सकते हैं। तो कितने टाइम का हॉरिजन है वो ज्यादा जरूरी होता है कि देखना आपने और कैसे एंटर करना। बेसिकली स्विंग ट्रेड्स के अंदर हम लोग कभी भी टॉप और कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते। एक्चुअल में किसी भी ट्रेड के अंदर आपने अगर तुक्के से कर लिया या फिर किसी भी बंदे ने तुक्के से कर लिया कि टॉप और बॉटम, तो वो तुक्का ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कोई भी बंदा या कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि वो बिल्कुल हाई डिफाइन कर पाए और लो डिफाइन कि हाँ ये लो है इसके बाद में नीचे बिल्कुल नहीं जाए। तो बेसिकली ये हो गया एक स्विंग ट्रेड। ठीक है, ये डेली कैंडल के ऊपर था। अगर हम लोग इसके अंदर 15 मिनट्स की कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्दर हम लोग और छोटे छोटे से स्विंग देख सकते हैं। ये एक स्विंग, ये एक स्विंग, ये एक स्विंग, ये एक स्विंग, फिर एक ये स्विंग। तो ऐसे काफी सारे स्विंग्स हम लोगों को मिल जाएंगे। और पर्टिकुलर वैसे हम अगर हम लोगों को स्विंग्स देखने हैं तो हम लोग वैसे भी स्विंग्स देख सकते हैं कि जब कभी भी कहीं से भी टर्निंग पॉइंट हो रहा है या फिर बॉटम से टर्न हो रहा है या टॉप से टर्न हो रहा है तो उसको हम लोग एक स्विंग बोलते हैं। स्विंग जरूरी नहीं है कि हम लोग नीचे से ऊपर ही देखें, ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं हम लोग। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये टॉप से आया बॉटम, फिर ये एक टॉप से आया, फिर ये एक बॉटम, फिर ये टॉप गया, फिर ये बॉटम। तो ऐसे भी हम लोग स्विंग्स देख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड्स इंटरडे के अंदर भी हो सकते हैं, डिलीवरी पे भी हो सकते हैं। इंटरडे और डिलीवरी बेसिकली इन चीजों के ऊपर भी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको शूट करके दिखाने वाले हैं कि वो इंटरडे और डिलीवरी के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं। अभी आपको होप समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेड्स आपको इंटरडे के अंदर और डिलीवरी के अंदर दोनों में समझ में आ गया। बाकी अगर हम लोग इन सारी चीजों को हटाते हैं, अब हम लोग एक पोजिशनल ट्रेड किस चीज को देखेंगे। पोजिशनल ट्रेड्स हम लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ ये हम लोगों ने इस लेवल्स के ऊपर बाय किया एंड ये चल रहा है कंटिन्यूअस। इसने हाई ब्रीच कर दिया, अपना हाई ब्रीच करने के बाद थोड़ी बहुत कुछ करेक्शन थी, देन फिर उसके बाद वापस ही अपने हाईस पे निकला, यहाँ पे कंसोलिडेट करा। तो इसको हम लोग पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। एंड पोजिशनल ट्रेड्स जो हैं वो एक लॉन्गर रन के लिए भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे साइज के लिए भी हो सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लंबा हॉरिजन है आपको स्टॉक को होल्ड करना है। आप कुछ अच्छा स्टॉक है, आप ये सोच रहे हो रिलायंस जैसा स्टॉक है, छोड़ो क्या करना है बेच के इसको रख लो, 10 साल 20 साल के बाद में जब कभी भी जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे हम लोग इसको सेल करेंगे। तो उस टाइप की मूवमेंट्स मिलेंगी। एंड आप किसी भी स्टॉक के अंदर देखोगे तो स्विंग ट्रेड्स के अंदर आपको बहुत अच्छी मूव्स मिलेंगी। और मोस्टली जो स्टॉक के अंदर जो मिलेगा आपको, अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है तो आपको पोजिशनल ट्रेड के अंदर एक लंबी और बड़ी मूव ही दिखाई पड़ेगी और कुछ नहीं दिखाई। आप उस मूव के अंदर सिर्फ पोजिशनल ट्रेड के अंदर आप यही देख सकते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता। आप अगर फर्दर इसको देखेंगे, यहाँ से अगर देखो रिलायंस का चार्ट है ये, हम लोग 450 रुपए के लेवल्स देख रहे हैं
अराउंड 2016 नवंबर में। 2016 नवंबर से कंटिन्यूस एक जो रैली मिली है 400 रुपए से 2600 रुपए तक की, तो इसको हम लोग पोजिशनल ट्रेड बोल सकते हैं। जबकि कोरोना के टाइम पे इसने एक करेक्शन भी दी और उसके बावजूद भी ये उस लेवल तक नहीं आया। उसके बाद में वापस इसने लेवल्स ब्रेक करे, अपने हाई ब्रेक करे एंड फिर और ऊपर निकल गया। ये बेसिकली फ्लैग फॉर्मेशन या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर चल रहा है और चलते चलते ये आगे निकलता चला है। तो पोजिशनल ट्रेड हम लोग इसको भी देख सकते हैं, या फिर किसी का 2 साल का 3 साल का नजरिया, तो हम लोग उसको भी पोजिशनल ट्रेड बोल सकते हैं। अब ये देखिए, आप ये बोलेंगे कि स्विंग के अंदर और पोजिशनल के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा? पोजिशनल के अंदर डिफरेंस और स्विंग के अंदर डिफरेंस ये रहेगा कि हम लोग अगर यहाँ से एक स्विंग इसको मानते हैं, तो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं बस एक स्विंग, देन फिर उसके बाद में ये एक डाउन साइड पे दूसरा स्विंग आ गया। लेकिन हाँ, अगर हम लोग पोजिशनल देख रहे हैं तो पोजिशनल यहाँ से लेके हमारे पास में यहाँ से लेके और पूरा ये पोजिशनल है, हम पूरा पोजिशनल लेके चलेंगे यहाँ। ऐसा दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जो एक डाउन साइड पे आती है, तो वो डाउन साइड जो है वो हम लोग पोजिशनल ट्रेड के अंदर नहीं कैरी कर रहे हैं। हम लोग उसको एक अलग स्विंग बोल देते हैं या उसको अलग ट्रेड बोल देते हैं, तो वहां पे हम लोग एग्जिट करते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर। तो स्विंग ट्रेड्स ज्यादा से ज्यादा जो लास्ट करता है वो कुछ मंथ्स के लिए लास्ट करता है, इससे ज्यादा लास्ट नहीं करता। एंड पोजिशनल ट्रेड जो है वो ईयर्स के लिए भी आपको पोजीशन के अंदर बना के रखेगा। एंड पोजिशनल ट्रेड्स ईयर्स के लिए भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ईयर्स के लिए कैरी नहीं कर सकते। एक अगर देखें, ये हम कोरोना के टाइम पे जो करेक्शन आई है रिलायंस के अंदर, तो ये जो करेक्शन आई है इस टाइम पे भी पोजिशनल ट्रेडर्स इसके अंदर थे और बने रहे थे वो लोग, जिसको नहीं निकालनी थी अपनी पोजीशन। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हाँ, हम लोगों को पता है कि मार्केट ने वापस ग्रो करना है और कभी ना कभी ग्रो कर ही जाएगी। मैक्सिमम मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो देखा है, अगर मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, ये तो कोरोना क्राइसिस की वजह से एकदम बहुत बड़ा डिप आया एकदम से ही, एंड एकदम से ही सारी चीजें रिकवर कर गई है। 6 महीने के अंदर हम लोगों ने टॉप से बॉटम देख लिया, बॉटम से टॉप देख लिया। लेकिन अगर हम लोग देखें, वैसे भी अगर कोई करेक्शन आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल के अंदर वापस अपने हाईस के ऊपर होगे। 1.5 से 2 साल के अंदर आप अपने वापस हाईस के ऊपर होंगे, जहां से आपने करेक्शन स्टार्ट करी थी, वो करेक्शन का फेज मिला के एंड वापस आपकी रिकवरी का फेज। तो आप 1.5 से 2 साल के अंदर अपने उसी पोजीशंस पे खड़े होंगे जिस पोजीशन के ऊपर आपने पोजीशन ली थी, या फिर अगर गलत पोजीशन के ऊपर फंस गए हो। एक टर्म और यूज होती है जो हम लोग बोलते हैं मोमेंटम ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड और आप स्विंग ट्रेड्स के अंदर कोई बहुत खासा फर्क नहीं देख पाओगे। छोटा सा एक फर्क रहता है जो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे स्विंग ट्रेड्स और मोमेंटम के अंदर। स्विंग के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने टॉप पकड़ा और बॉटम पकड़ा, लेकिन हाँ, मोमेंटम के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया, ये प्रीवियस हाई टूटा, हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया और हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए। इसको हम लोग एक मोमेंटम ट्रेड बोलते हैं कि जिस टाइम पे जो चल रहा है वहां पे हम लोग एग्जिट कर गए, वो रुक गया तो वहां पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, जहां पे रुका वो वहां पे एग्जिट कर गया, तो उसको हम लोग मोमेंटम ट्रेड बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेड और बन रहा है इस लेवल पे। यहाँ से इसने करेक्शन दी तो हम लोग यहाँ पे सेल का एक मोमेंटम ट्रेड बना सकते, ये एक मोमेंटम ट्रेड सेल का बना, यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेड बाय का बना। तो जो भी ऐसे ट्रेड्स बन रहे हैं जहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं और क्विकली एग्जिट कर रहे हैं, जहाँ पे हम कंसोलिडेशन का या फिर वेट नहीं कर रहे किसी चीज को, तो उसको भी मोमेंटम ट्रेड बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। मोमेंटम बेसिकली अगर देखा जाए तो मोमेंटम जो है वो स्विंग ट्रेड्स के बीच में मिल सकता है आपको। स्विंग ट्रेड्स जो हैं वो पोजिशनल ट्रेड्स के बीच में मिल सकता है। अगर आप इन सारी चीजों को देखना चाहें तो बहुत छोटा सा पार्ट है कि सबसे बड़ा पार्ट जो है वो हम लोग पोजिशनल ट्रेड का देखते हैं, फिर उसके बाद में छोटा पार्ट हो गया उसका, एक जो पार्ट हम लोगों ने स्विंग देखा तो वो हो गया हमारे पास में स्विंग ट्रेड। एंड फिर उसके बाद में अगर हम लोग उसको भी और फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड कर दें तो हम लोग मोमेंटम के अंदर देखते। तो ऐसे मोमेंटम ट्रेड, स्विंग ट्रेड और आपका पोजिशनल ट्रेड, ये अलग अलग सेग्रीगेट ऐसे होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हमें बताएं या कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिए हमसे, हम आपका उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। साइनिंग ऑफ विनर।